तो आज हम बात करेंगे एक अमेजिंग बुक के बारे में जिसका नाम है 100 वेज टू मोटिवेट योर सेल्फ। ये बुक है स्टीव चैंडलर की और ये लाइफ चेंजिंग बुक है। इसमें एक्चुअली तो 110 चैप्टर्स हैं, 110 वेज मैंशनड है इसके अंदर। तो थोड़ा बहुत ऑथर के बारे में। ये स्टीव चैंडलर एक लाइफ कोच हैं, कीनोट स्पीकर हैं, कन्वर्सेशनल स्पीकर हैं और उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 30+ बुक्स लिखी हैं। ये काम करते हैं और रहते हैं फिनिक्स एरिजोना यूएसए में। और ही कैन बी रीच्ड एट stevechandler.com। वो अदर पहले चैप्टर में बोलते हैं कि उनके साइकोलॉजिस्ट ने उनको एक डेथ बेड एक्सरसाइज बताई। ये डेथ बेड में उनको इमेजिन करना है कि वो डेथ बेड के अंदर हैं और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, और ये पूरी फीलिंग के साथ उनको ये इमेजिन करना है। सेकेंड स्टेप है कि वो इनवाइट करेंगे अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को अपने बेड साइड पर, वन बाय वन उनसे बात करेंगे। जैसे फैमिली मेम्बर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, क्लोज फ्रेंड्स हो गए, ये सबको वन बाय वन इनवाइट करना है। तो ये इमेजिनेशन करते ही ऑथर को काफ़ी सारी चीज़ें स्ट्राइक हुई। उनको रियलाइज़ हुआ कि उनके लाइफ में कौन इम्पोर्टेंट है। उनको रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में उन्होंने क्या छूट किया उनसे। तो बेसिकली उनसे छूटा है कि वो कभी भी एक्सप्रेस कितने लोगों को उन्होंने लव नहीं किया अपना। वो इमोशनल मेस में थे वो टाइम पे, लेकिन जब उनकी इमोशंस क्लियर हो गई तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि काफ़ी से सारी चीज़ें छूट गई हैं लाइफ के अंदर। तो उन्होंने सोचा लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कौन उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो लाइफ फुलेस्ट जिएंगे और कोई भी चीज़ चांस पे नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी चीज़ अनसेड नहीं छोड़ेंगे, कोई भी रिग्रेट नहीं रहेगा उनको। वो अब से ऐसे जिएंगे जैसे वो कल मर सकते हैं। हर लाइफ फुलेस्ट जिएंगे वो। फिर ऑथर एक और न्यू कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं कि अभी वो समडे आइल कंसेप्ट छोड़ देंगे। समडे आइल बेसिकली एक आइलैंड है जो हम सब बोलते हैं, एज़ पर डॉक्टर डेनिस वेटली, द साइकोलॉजी ऑफ फीलिंग बुक में उन्होंने मेंशन किया है कि एक आइलैंड है समडे आइल। हम बोलते हैं समडे हम ये करेंगे, समडे हम वो करेंगे। बेसिकली वो कहते हैं कि हम एक आइलैंड पे जाके फिर हम करेंगे, और कभी आता नहीं है वो दिन। तो ऑथर ने बोला कि ये मैं समडे वाला कंसेप्ट छोड़ दूंगा अभी। और अब वो बॉर्न अगेन हो गए हैं और अब से वो फ्रेश लाइफ, हर चीज़ को न्यू पर्सपेक्टिव से जिएंगे। सेकेंड स्टोरी वो मेंशन करते हैं सेकेंड चैप्टर में, स्टे हंग्री। बेसिकली स्टोरी अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में। 1976 में अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर उतने पॉपुलर नहीं थे और ऑथर एक न्यूज़ रिपोर्टर थे। उनको लंच में उनसे डिस्कस करने का टाइम मिला अर्नोल्ड के साथ ऑथर को। तो उन्होंने ऐसे कैजुअली उनसे पूछा कि अब आप रिटायर हो गए बॉडी बिल्डिंग से, तो नेक्स्ट आप क्या काम करेंगे। उन्होंने उन्होंने रिप्लाई किया कि मैं नंबर 1 हॉलीवुड स्टार बनूंगा अभी। बहुत कंफ्यूज हो गए क्योंकि अर्नोल्ड वो टाइम पे स्लिम नहीं थे, बहुत बल्की थे, बहुत ही बड़े बॉडी बिल्डर, बल्की बिल्डर थे। उनका ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट था, उन्होंने काफ़ी फ्लॉप्स दी थी और ये पॉपुलर भी नहीं थे वो टाइम पे। नंबर 1 तक वो कैसे पहुँचेंगे। तो अर्नोल्ड को उन्होंने पूछा कि आप कैसे बनोगे। उन्होंने रिप्लाई किया कि मैं सेम प्रिंसिपल यूज़ करूँगा जो मैंने बॉडी बिल्डिंग में यूज़ किया है। बेसिकली मैं अपनी एक विजन बनाऊँगा जिसके हिसाब से पहले मैं विजन बनाऊंगा और फिर मैं उसकी तरफ काम करके वैसा बनूंगा जैसे हम बॉडी बिल्डर्स करते हैं। फिर कोई बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने नोट डाउन किया कि अभी करना चाहिए, राइट विजन होनी चाहिए और हमेशा अपने आप को हंग्री होना चाहिए। और ऑथर बहुत अमेज हो गए लेटर ऑन रियलाइज हो के कि टर्मिनेटर 2 में अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बहुत ही हिट नंबर 1 हॉलीवुड स्टार हो गए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रूफ पे हैं और एकदम टॉप कलेक्शन है। थर्ड स्टोरी ऑथर बताते हैं ट्रू लाइज के बारे में, बेसिकली सच्चा झूठ। तो ये स्टोरी है 12 साल के ऑथर की डॉटर की। वो जब स्कूल में थे उनको बोला गया था कि एक झूठी पोएम बोलनी जो अपने बारे में अपने आप को अनबिलीवली वंडरफुल डिस्क्राइब करना है, यानी कि बहुत अच्छा डिस्क्राइब करना है। तो ऑथर को रियलाइज़ हुआ कि अनइंटेंशनली लड़की के स्कूल वालों ने एक बहुत ही मोटिवेशनल टेक्निक बना दी है। ये टेक्निक क्या है, सिमिलर है अर्नोल्ड स्टोरी के साथ। अपना एक विजन बनाओ और फैंटेसाइज करो। बेसिकली ब्लू प्रिंट होगा अकॉम्प्लिश करने का, और हम फैंटेसाइज करेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगा और हम सक्सेसफुल होंगे। हम अपने को एक हायर सेल्फ की तरफ पिक्चर करेंगे। और ये सिमिलर कंसेप्ट जो रेजोनेट करता है फेक इट टिल यू मेक इट में। फेक इट टिल यू मेक इट बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि आप इतना झूठ बोलते रहो जब तक आप वो बने नहीं है। बेसिकली आपको रिच बनना है तो आप झूठ बोलते रहो कि मैं रिच हूँ अपने आप को, और फिर आप अपने आप रिच बन जाओगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस सच्चाई पे ले जाएगा। हाँ, चौथी स्टोरी है आइज ऑन द प्राइज।
तो बेसिकली 1993 का सुपर बॉल कोच जो है जिमी जॉनसन, उनको उनको पूछा गया था, वो डालास कॉबॉय के कोच हैं जिमी जॉनसन। और उनको पूछा गया, सॉरी, उन्होंने अपनी टीम को कोच करते हुए बताया कि बिल्कुल भी घबराओ मत। तो अमेरिकन फुटबॉल में 2x4 फॉर्मेशन होती है। उन्होंने बोला कि ये फॉर्मेशन जब मैं रूम में तुमको करने बोलूँगा तो तुम इजीली कर सकते हो, और जब मैं ये बिल्डिंग के ऊपर, दो बिल्डिंग्स स्काई स्क्रेपर के अंदर ब्रिज लगा के उस पर करने बोलूँगा तो तुम नहीं कर पाओगे, कि तुमको हमेशा फियर होगा गिरने का। तो ऐसे ही तुम मीडिया डिस्ट्रैक्शंस, क्राउड डिस्ट्रैक्शन, ये सब पे फोकस मत करो, गेम की तरफ फोकस करो, हारने पे भी फोकस मत करो। और क्या हुआ, 1993 का सुपर बॉल टीम जीत गई। तो इससे ऑथर कहते हैं कि नेगेटिविटीज़ की तरफ ग्रेविटेट मत हो, अपने लाइफ की तरफ फोकस करो, और फियर्स में डिस्ट्रैक्ट मत हो, आगे बढ़ते रहो, आइज ऑन द प्राइज हमेशा रखो। पांचवा चैप्टर ऑथर बताते हैं स्वेट इन पीस। बेसिकली ये यूएस नेवी सील्स का फंडामेंटल है, द मोर यू स्वेट इन पीस टाइम द लेस यू ब्लीड इन वॉर। बेसिकली जब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे कि मसल मेमोरी, रिफ्लेक्सेस उतने स्ट्रॉन्ग होंगे, और वॉर के टाइम पे आप ब्लीड नहीं करोगे, आपको गोली कम लगेगी, आप रेडी होगे, प्रिपेयर्ड होगे। ये यूएस नेवी सील्स का फंडा है। सिमिलर फंडा ये अपनी एक स्टोरी के साथ बताते हैं author। वो लिटिल लीग बेसबॉल टीम के पार्टनर में मेंबर थे, और उनके दोस्त बहुत घबराते थे क्योंकि उनका सामना उनके सीनियर्स के साथ था। और सीनियर्स जब बॉल फेंकते थे तो बहुत तेज़ बॉल आती थी, अप्रॉक्सीमेटली 200 माइल्स पर आवर की स्पीड पे। उनको बहुत डर लगता था, तो उन्होंने एक प्लान डिवाइस किया कि हम प्रैक्टिस और टफ कर देंगे, हम बॉल को छोटा कर देंगे, गोल्फ बॉल यूज़ करेंगे, हम छोटे पिच में प्रैक्टिस करेंगे ताकि बॉल और भी तेज़ आए। उन्होंने वैसे ही किया, और उन्होंने बेसिकली पहले उनका लॉन्ग पिच होता था, उनको एस्प्रिन जैसी छोटी डिस्प्रिन या एस्प्रिन जैसे बॉल दिखती थी, 200 माइल पर आवर इस पे आते थे, गेम टफ था। उन्होंने उसको गोल्फ बॉल से रिप्लेस किया, छोटा पिच किया। अब क्या हो गया, जब एक्चुअल फाइटिंग, जब एक्चुअल वो गए वहाँ पे ग्राउंड पे, तो बॉल्स बहुत बड़ी बड़ी बलून जैसे लगने लगी, और ऐसा लगा कि वो स्टक इन टाइम है, स्लो हो गई एकदम। तो बहुत इजी उनकी वो जीत पाए गेम। सिमिलर स्टोरी है थर्ड, मोहम्मद अली की। मोहम्मद अली बोला जाता है कि वो हमेशा टफ से टफ पार्टनर से प्रैक्टिस करते थे, इतने टफ पार्टनर्स के साथ जो उनके एग्जिस्टिंग मैच से भी ज़्यादा टफ प्रैक्टिस होती थी उनकी, तो ताकि वो मैच आगे जीते। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि ज़्यादा टफर पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करके आप जीत सकते हो, और बेसिकली जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका रियल लाइफ उतना इजी हो जाएगा। अ, छठी स्टोरी है सिंप्लीफाई योर लाइफ। तो इसमें ग्रीन बे पैकर के जो कोच थे विंसेंट लोम्बार्डी, उनको ये बहुत ही ग्रेट कोच माने जाते हैं। उनको पूछा गया कि आपकी आपकी टीम में अम, इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन आपका तो भी गेम प्ले इतना सिंपल क्यों है। मैंने बोला कि इसमें एग्रेसिव अगर मुझे होना है तो कंफ्यूज नहीं होना मेरी टीम को। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, डेलीगेट करो, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ निकाल दो, एलिमिनेट कर दो जो भी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है, कंबाइन कर दो टास्क को, और अपने ऑब्जेक्टिव्स ज़्यादा अचीव कर पाओगे। ये सेम चीज़ ऑथर ने खुद खुद भी ट्राई की। तो उनका एक ऑब्जेक्ट, उन्होंने दिमाग लगाया कि शॉपिंग एक्टिविटी इसमें मैं क्या क्या कंबाइन कर सकता हूँ। तो उन्होंने तीन चीज़ें कंबाइन की। उन्होंने कंबाइन किया कि शॉपिंग में उनकी वाइफ को कंपनी करना है, इसमें फैमिली टाइम भी स्पेंड हो जाएगा, शॉपिंग भी हो जाएगी। और उन्होंने उनको अपनी बेटी के रिपोर्ट कार्ड भी पढ़ने थे, तो साथ साथ शॉपिंग करते करते चलते चलते उनकी वाइफ शॉपिंग कर रही है, और वो रिपोर्ट कार्ड भी उन्होंने कर लिया। उन्होंने तीन टास्क कंबाइन कर लिया। ये सिमिलर चीज़ ब्रेन बिल्डिंग बुक में भी मेंशन किया है। बेसिकली आप बैच करिए सारे टास्क को, सबको एक साथ कीजिए विद फोकस एंड अटेंशन, और फिर आपका बहुत सारा फ्री टाइम बच जाएगा, उसको दूसरी चीज़ में यूज़ कीजिए। हाँ हाँ, बॉब कोटेकर जो इन्फीकॉम के प्रेसिडेंट है, वो भी यही चीज़ें बिलीव करते थे। जब ऑथर उनको मिले तो उन्होंने उनको बोला कि एक आदमी से उनको फ़ोन पे बात करनी है, तो अब प्लीज़ नोट डाउन करेंगे। तो उन्होंने बोला नोट डाउन क्यों करना है, ये अभी फिनिश करेंगे और मेरा फ्यूचर मैं ओपन रखूँगा। मैं टाइम मैनेजमेंट में ये चीज़ें अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को बल्क ऑन नहीं करूँगा। उन्होंने इमीडिएटली फ़ोन किया और चीज़ उधर के उधर ही सॉर्ट आउट कर दी। और ये बोला जाता है कि ज़्यादातर सीईओज़ जो बड़ी कंपनीज़ के होते हैं, वो राइट नाउ में बिलीव करते हैं, वो चीज़ें ऐसे बैकलॉग में नहीं रखते।
तो इसका अर्थ है कि क्रिएटिविटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्रिएटिविटी बहुत सिंपल है। इसमें और एक चीज़ और एक स्टोरी, सिमिलर स्टोरी है। तो माइकल एंजेलो को पूछा गया, तो माइकल एंजेलो ने बोला कि ये क्या, आप किसको देख रहे हो? तो वो बोले, मैं ये रॉक को नहीं देख रहा हूँ, मैं अपने मास्टरपीस डेविड को देख रहा हूँ। और लोगों को वो रॉक दिख रही थी, और माइकल एंजेलो को अपना फोकस्ड मास्टरपीस दिख रहा था जिस जो उन्होंने वो रॉक से बनाया। सिमिलर स्टोरी है इलेक्शंस के बारे में, जिम कोल्बे और जेम्स के बारे में। तो बेसिकली जेम्स जो थे वो बहुत ही पॉपुलर थे, 5 बार, 5 तो नहीं पर मल्टीपल बार जीत चुके थे इलेक्शंस। और जो जिम थे वो लोकल नहीं थे, और वो पहले काफ़ी बार हार भी चुके थे। उनका जो कंसल्टेंट था, जो शुमाटे, वो बहुत ही अच्छे कंसल्टेंट थे। उन्होंने उनको एडवाइस किया स्ट्रैटेजी, एडवर्टाइजिंग और मीडिया में। लेकिन उनके पास स्ट्रैटेजी पर सिंपल और स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट किया, और जो उधर के जेम्स थे, जो रेगुलर थे, जो जीतते आते थे, लोगों में पॉपुलर थे, उन्होंने काफ़ी 15 एडवर्टाइजमेंट किए, लेकिन वो तो भी फ्लॉप हो गए। वो फ्लॉप क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ एक्सप्रेस किए और लोग कंफ्यूज हो गए। और इन्होंने वोटर फिलॉसफी पे सिर्फ एक आइडिया किया। तो बेसिकली सिंप्लीफाई योर लाइफ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो भी आपके हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कंबाइन कीजिए टास्क को, डेलीगेट कीजिए, एलिमिनेट कीजिए, पैच कीजिए टास्क को, अभी के अभी कीजिए उसको, प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए, कॉम्प्लिकेट मत कीजिए और कंफ्यूज मत कीजिए। सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी रखिए। सातवीं चीज़ है लॉस्ट गोल। तो बेसिकली ऑथर बोलते हैं कि अपने लॉस्ट गोल को फाइंड कीजिए। कैसे फाइंड करेंगे? बेसिकली ऑथर कहते हैं कि जब हम खुश होते हैं तो पूरी दुनिया हमको खुश लगती है, जब हम कंपैशनेट होते हैं हमको पूरी दुनिया कंपैशनेट लगती है, हम गुस्से होते हैं हमको पूरी दुनिया गुस्सा गुस्से वाली लगती है, और जब हम दुखी होते हैं तो हमको पूरी दुनिया दुखी लगती है। तो बेसिकली हम वैसे हैं, दुनिया वैसी नहीं है, हम जैसे देखते दुनिया को, दुनिया हमको वैसी दिखने लगती है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम या तो अपना गोल ढूंढ सकते हैं, या तो हम फिल ढूंढ सकते हैं, या तो हम प्रॉब्लम्स ढूंढ सकते हैं, या तो हम अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। 8वां चैप्टर बोलता है पुश ऑल योर बटन्स। सो ये स्टोरी ऑथर बताते हैं कि जैसे एक पायलट है, और प्लेन के कॉकपिट में बहुत सारे बटन्स होते हैं, तो हमको अपने बटन्स मालूम होने चाहिए। हम अपने लाइफ के खुद पायलट हैं। अभी आपने सुना है कि हम अपनी लाइफ के खुद इंचार्ज होने चाहिए। अगर कोई पायलट बोले कि जो मुझे बताना है बटन्स क्या करता है, तो पैसेंजर्स को कैसा लगेगा? ऐसे ही हम कैसे बोल सकते हैं कि हम अपनी लाइफ के कंट्रोल में नहीं है? हमको हमारे सारे बटन्स मालूम होने चाहिए। ये कैसे होगा? कि हमको हमारे सारे इंस्पिरेशंस को नोटिस करना है। हमको मालूम होना है हमको क्या चीज़ हर्ट करती है, कंट्रोल करती है। हम एक नोटबुक बना के चीज़ें नोट कर सकते हैं, हमारे इंस्पिरेशनल सॉन्ग, मूवी, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। हम अपना इन्वायरमेंट कंट्रोल रख सकते हैं, ताकि हम उसको पॉजिटिवली यूज़ कर सकें। 9th चैप्टर है ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में। तो बेसिकली काम करने से थकान नहीं होती, काम नहीं करने से हमको थकान होती है, ये ऑथर बोलते हैं। तो ऑथर एक स्टोरी बताते हैं कि एक जगह पे जहाँ वो कीनोट स्पीकर थे, वहाँ पे एक ओल्ड पर्सन आए 60+ के। तो उन्होंने बोला कि मैं कोई भी काम शुरू करता हूँ, मैं उसको ख़त्म नहीं कर पाता हूँ। मैं क्यों ख़त्म नहीं कर पाता हूँ? इसके लिए मुझे कुछ एफर्मेशन दीजिए। तो ऑथर ने बोला कि ये एफर्मेशन तो आपको काम आएंगी। तो ओल्ड पर्सन बोला, हाँ शायद ये काम नहीं है, कुछ और चाहिए। तो ऑथर ने उनको सिंपल बोला कि छोटे छोटा एक नोटबुक बनाइए, छोटी छोटी चीज़ें नोट डाउन कीजिए, और एक एक होते होते टिक कर दीजिए। तो बेसिकली आपको अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना है, अपना ट्रुथ अपना चेंज करना है। स्मॉल गोल नोटबुक बनाइए। ये आपको जैसे जैसे आप टिक करते जाएंगे, एक छोटे छोटे गोल फिनिश होते जाएंगे, आप और कॉन्फिडेंट होते जाएंगे लाइफ। 10th स्टोरी है द अनएक्सपेक्टेड। बेसिकली एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। क्रिएटिविटी डज नॉट मीन ओरिजिनल, और क्रिएटिविटी मीन्स अनएक्सपेक्टेड। तो ये स्टोरी बताते हैं वुल्फ कैंग की। वुल्फ कैंग एक ओल्ड मेलोडी सिंगर थे जो बहुत पॉपुलर थे। उन्होंने अपनी सारी मेलोडीज़ पुराने ज़माने से कंबाइन करके, ओल्ड फोल्क मेलोडीज़ कंबाइन करके अपना म्यूज़िक बनाते थे, जो किसी को पता नहीं थी ये चीज़। तो ऑथर कहते हैं कि क्रिएटिविटी मे नॉट बी ओरिजिनल, जैसे रीमिक्सेस आज चलते हैं, वो भी क्रिएटिविटी है। अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस हो सकते हैं लाइफ के लिए, जो ऑथर बोलते हैं। तो ये 10 एक स्नीक पीक था छोटा सा, 10 चैप्टर्स का। 3 चीज़ें जो मुझे बुक के बारे में बहुत अच्छी लगी। ये बुक के हर चैप्टर इजी टू रीड है, 1 या 2 पेजेस के शॉर्ट चैप्टर्स हैं, जो फटाफट रीडिंग की जा सकती है। इसमें 110 चैप्टर्स हैं, 110 वेज टू मोटिवेट है, दो बुक का नाम 100 वेज है। बहुत ही प्रैक्टिकल बुक है जो डे टू डे में हम अप्लाई कर सकते हैं। और 3 चीज़ें जो मुझे डिसलाइक है, मैं बोलूँगा मुझे कम अच्छी लगी।
एग्ज़ाम्पल ज़्यादातर अमेरिकन एग्ज़ाम्पल है जो ग्लोबल या इंडियंस या पाकिस्तानीज़ हम लोगों के लिए, देसी लोगों के लिए उतने रिलेवेंट नहीं होंगे, लेकिन हम समझ सकते हैं। एक साथ हम बहुत सारा पढ़ लें तो टू मच टू डाइजेस्ट है। मैं प्रिस्क्राइब करूँगा दिन में 2-3 चैप्टर्स ही रीड करें, तो ज़्यादा अच्छा होगा बिफ़ोर बेड टाइम में भी। और इनके काफ़ी एडिशन्स चेंज होती रहती है जिसमें चैप्टर्स रिवाइज़ होते जाते हैं। ये थोड़ी चीज़ें मुझे 3 कम लाइक लगी। ओवरऑल मेरा रेटिंग है इसको 4 आउट ऑफ 5। एक्सीलेंट बुक, तो फर्दर रीडिंग मैं रिकमेंड करूँगा। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए आपको और नेक्स्ट वीडियो कौन से कंटेंट पे चाहिए, कौन सी बुक पे चाहिए जिसकी मैं समरी बनाऊँ। और अगर आप ऐसे सिमिलर वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।